जिन शासन की परंपरा में पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का अत्यंत महत्व है। जैसे कहते हैं, गायों में कामधेनु एक महत्वपूर्ण गाय मानी जाती है। हाथियों में ऐरावत हाथी का एक महत्व है। देवों में इंद्र महाराजा का महत्व माना जाता है। ठीक इसी तरह से वर्ष भर में अनेक प्रकार के त्योहार या पर्व आते हैं, पर उनमें पर्वाधिराज पर्युषण पर्व विशिष्ट पर्व है, क्योंकि ये जो 8 दिन हैं, जहाँ जहाँ भी जिन शासन के अनुयायी, जहाँ जहाँ भी जैनों के संघ है, जहाँ जहाँ भी जैन परिवार बस रहे हैं, वहाँ पर इन 8 दिनों में एक विशेष माहौल, एक विशेष उल्लास और एक विशेष देव, गुरु और धर्म के प्रति भक्ति की तरंगे उन लोगों के मन में प्रवाहित होती है। मतलब इन 8 दिनों में बच्चा बच्चा भी, उनके मन में भी त्याग की भावना, प्रभु भक्ति की भावना, तपस्या करने की भावना, प्रवचन सुनने की भावना, ये ऑटोमेटिक, क्योंकि ये जो व्यवस्था है वो हमारी एक बहुत प्राचीन व्यवस्था है। और पहले से लोग, जैसे पर्वाधिराज पर्युषण पर्व नजदीक आते हैं, लोग कुछ दिनों पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन दिनों में एक श्रावक के कर्तव्यों की चर्चा आती है हमारे जैन शास्त्रों में, और उसमें बताया जाता है कि इन 8 दिनों में गृहस्थ जो भी श्रावक श्राविका हैं, उन्हें कम हिंसा करनी चाहिए, उन्हें बिना कारण आना जाना नहीं चाहिए, उन्हें दया का पालन करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, जहाँ तक बने घरेलू कार्यों में कम समय बिताना चाहिए, जितना समय उन्हें मिले अधिक से अधिक उन्हें प्रभु भक्ति में, सामयिक की आराधना में, औषध की आराधना में, सामयिक करने में, प्रतिक्रमण करने में, जाप करने में, ध्यान करने में अपना पूरा समय वो इसमें बिताए। और हकीकत में देखा जाए, प्रत्यक्ष में ऐसा ही माहौल हमेशा रहता है। पर इस वर्ष ये कोरोना महामारी की वजह से माहौल बहुत मंद सा दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ लोग तो डर की वजह से अभी भी घरों में ही बैठे हुए हैं, और कुछ लोग आ भी रहे हैं तो बस ठीक उनके मन में ऐसा कि बस प्रभु के दर्शन करके आ जाए, कोई भी साधु संत है तो उनकी मंगलिक सुन के आ जाए, और घर में जितना होगा हम आराधना कर लेंगे। अभी इस वर्ष जहाँ जहाँ भी साधु साध्वी जी भगवंत है, पब्लिक और सामाजिक तौर पर कहीं भी प्रवचन नहीं हो रहे। ऑनलाइन प्रवचन हो रहे हैं, पर समुदाय के बीच में प्रवचन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस रखना है, तो वो बड़े संघों में संभव भी नहीं है। और बाड़मेर जैसी नगरी में तो चाह करके भी हम सामुदायिक वाला प्रवचन नहीं कर सकते। हालांकि बहुत से भाई बहन हमसे पूछ के गए, हमारे साथ प्रवचन होगा कि नहीं, और कुछ आराधना होगी कि नहीं, कैसे करें प्रवचन, क्योंकि यहाँ जैनों की पॉपुलेशन 10,000 से अधिक है। तो यदि किसको हम बुलाएं और किसको मना करें, और इन दिनों में तो जो नहीं आने वाले वो भी आने की इच्छा रखेंगे, तो कोई ऐसा पाप का उदय है कि इस पर हम लोग सामुदायिक आराधना तो नहीं कर पा रहे। हाँ, पर फिर भी व्यक्तिगत आराधना के लिए बहुत से मुनि भगवंतों के, आचार्य भगवंतों के, साधु साध्वी जी भगवंतों के ऑनलाइन प्रवचन आ रहे हैं, ताकि व्यक्ति अपने घर पर बैठ करके पर्वाधिराज पर्युषण पर्व के इन 8 दिनों के प्रवचनों को वो आराम से सुन सकता है। जो जिसको मन की रुचि है वो वैसे भी आराधना कर सकता है। पर सामुदायिक और सामाजिक आराधना का तो माहौल ही अलग होता है, वैसा अभी नहीं दिखाई दे रहा है। पर फिर भी मंदिरों में आज से कुछ चहल पहल भी बढ़ी है, लोगों का आवागमन भी बढ़ा है, और लोगों के उल्लास में भी अंतर आया है कि नहीं, अभी ये 8 दिन है, चलो नहीं तो हम बियास नहीं करेंगे, एकाश नहीं करेंगे, गर्म पानी ही पिएंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हरी वनस्पति आदि का हम त्याग करेंगे। तो ये पर्वाधिराज पर्युषण पर्व का यही महत्व है कि इन दिनों में बच्चे से लेकर बड़ों तक में एक उल्लास अलग रहता है। और इन 8 दिनों के अंतर्गत आज जो पहला दिन है, इस दिन विशेषकर श्रावक के 5 कर्तव्यों के ऊपर चर्चा की जाती है। जैसे कि श्रावक को साधर्मिक भक्ति का पालन करना चाहिए, हमारी पढ़ा, यानी पूरे देश में आप जिस नगर में रह रहे हो उस नगर में किसी तरह की हिंसा ना हो, उसकी पढ़े बजवानी चाहिए, अभयदान देना चाहिए। इस तरह श्रावकों के विशेष 5 कर्तव्यों का पालन की आज के प्रवचन में ये चर्चा की जाती है। और इसके मुताबिक जो भी श्रावक श्राविका ये प्रवचन सुनते हैं, वो इसके मुताबिक अपना जीवन जीने की एक भावना भी वो रखते हैं। देखो, अब ऐसे तो बाड़मेर शहर बहुत बड़ा है, पर जो लोग हम लोगों से जुड़े हैं, मतलब जो हम लोगों को जानते हैं, परिचित है,
जैसे सुबह से लगभग 40 एक युवा दर्शन बंधन के लिए इधर आके गए, और भी मंदिर के दर्शन के लिए तो और भी बहुत सारे आए होंगे। हो सकता है कि अब सुबह का टाइम है, 10 बजे पहले उन लोगों के ऑफिस नहीं है, और कई लोगों का तो 8 दिन के लिए कारोबार भी बंद है, तो स्वाभाविक है उन लोगों में उत्साह है, ऐसा भी बोल सकते हैं। और जो घरों में बैठे हैं कोरोना की वजह से तो नहीं है, वैसा भी बोल सकते हैं। ऐसा है कि इससे पहले जब भी यहाँ पे प्रवादी राज परिषद, क्योंकि पहले भी हमारे 2 चतुर्मास यहाँ पर हो चुके हैं, तो जो तपस्या का माहौल उन समयों में था, इस बार तो कुछ भी नहीं है। तो उसमें तो फर्क आया ना, तपस्या के माहौल में, आराधना के माहौल में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, तो हम लोग भी हर किसी को नहीं कह पा रहे हैं कि आप लोग प्रतिबंध करने आओ ही आओ। जो हमें दिख रहे हैं हम उनको बोल दे रहे हैं कि भाई तुम लोग तो आना कम से कम, नहीं तो इसका बहुत सार्वजनिक रूप से प्रचार होता है प्रवचन वगैरह में कि भाई सबको प्रतिबंध करना ही करना है, सबको इन दिनों में कम बोलना है, ज़्यादा से ज़्यादा मौन रखनी है, स्वाध्याय करना है। पर ये सार्वजनिक उपदेश न होने से लोगों में कमी आई है आराधना की दृष्टि से।